अरे यार बबलू, थोड़ा भरोसा रखना यार। तू वाला ऑर्डर कैंसिल कर दे। अरे यार तू जानता नहीं, भाभी जी इज एन अमेजिंग कुक। क्या लड्डू बनाती हैं यार। शी इज अ ग्रेट लड्डू मेकर यार। शी इज अ मैजिशियन, आई एम टेलिंग यू। शी इज अ अन्नपूर्णा। यार क्यों जिद कर रहा है यार। तो एक काम कर, तू अपनी स्टील की फैक्ट्री संभाल, अपनी एयरलाइन संभाल। भाभी जी को मैं संभाल रहा हूँ, मतलब भाभी जी के लड्डू मैं संभाल रहा हूँ। डोंट वरी। रखना साले, साले रखना फोन, छोड़ना यार बस। ओह माय गॉड, सच अ इरिटेटिंग मैन। आई एम सॉरी भाभी जी, वो क्या है बबलू है ना, बड़ा हेडस्ट्रॉन्ग लड़का है। कौन बबलू? बबलू भाई जिसने ऑर्डर दिया आपको लड्डू का। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, आप तो उसे एज अ सिंघानिया जानती है ना। मेरे बचपन का दोस्त है तो आई कॉल हिम बबलू। जबान में वही चढ़ा हुआ है बबलू। हाय दिया, वो सिंघानिया जी आपके बचपन के दोस्त हैं। धीरे बोलिए भाभी जी, धीरे बोलिए। आप तो हमारी मोहब्बत है, आपसे क्या छुपा है। अक्का बोले। मैंने कहा भाभी जी आप तो मतलब यू आर लाइक अ फैमिली, फैमिली की तरह है आप तो भाभी जी, आपसे क्या छुपाना। लेकिन प्लीज, आपको मेरी कसम है, किसी को बोलिएगा मत प्लीज। काहे ना ही बताएंगे, ये तो बहुत ही अच्छा बात है। इतना बड़ा आदमी आपका लंगोटिया यार है। भाभी जी आप नहीं समझ रही। देखिए क्या है कि लोगों को मुझे मालूम पड़ेगा कि मैं इतने बड़े आदमी का दोस्त हूँ तो विश्वास नहीं करेंगे कि मेरे इतने बड़े बड़े कॉन्टेक्ट हो सकते हैं। इसलिए प्लीज किसी को बोलिएगा मत प्लीज। हाँ वो तो है, अब किसी को विश्वास ही ना ही होगा बताइए। हाँ, कहाँ ऊ, कहाँ आप। एक तो ही स्कूल में पढ़े और लेकिन देखिए, एक कृष्ण दूसरा सुदामा। भाभी जी कुछ और तो नहीं चाहिए ना आपको। हाँ एक ठो, हमको एक ठो मिसाल और याद आ रहा है। कहाँ राजा, कहाँ रंग। भाभी जी मैं आपको मुझे जलील करने का एक और मौका देता हूँ। कहाँ वो इतना बड़ा काम काजी और कहाँ मैं नल्ला। हाँ ये तो छोट ही गया था। भाभी जी अगर आपने अपनी मिसालों के मिसाइल दागना बंद कर दिए हो तो बात आगे बढ़ाए। हाँ, अब ऐसे भी ना हम आपको एक ठो बात बोलना चाहते हैं भरभूति जी। बोलिए ना प्लीज। कि हम दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। कहा है कि आप ही की वजह से पहली बार हमको जिंदगी में ना कुछ बड़ा करने का मौका मिला है। It's all right, it's no big deal, भाभी जी, just okay, just fine. Actually क्या है कि ये बबलू है ना, मतलब you call him सिंघानिया। हाँ। इसने अपने वर्कर्स के लिए फ्रांस से मिठाइयाँ ऑर्डर की थी। तो मैंने उसको समझाया, मैंने कहा देख भाभी जी हमारी बड़ी कमाल के लड्डू बनाती, शी इज द बेस्ट लड्डू मेकर इन टाउन। बड़ा कन्विंस किया उसको, तो कन्विंस हो गया। मैंने कहा ठीक है, ये ऑर्डर भाभी जी को दे देते हैं। सच्ची दिल से बहुत 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 आभारी हम आपकी भरभूति जी। हाँ दिया, एक तो और मिसाइल याद आया। भाभी जी मिसाल होता है वो। ऐसे ही पकड़े हैं। कहाँ वो हाथी, कहाँ आप चींटी। भाभी आप तो मेरे पीछे हाथ धोके ही पड़ गए हैं। कभी हाथी, कभी चींटी, कभी राजा, कभी रंग, कभी ये कभी वो। पक्का बुलवा के छोड़ेंगे। एक्चुअली क्या है भाभी जी, वो सिंघानिया मेरा दोस्त नहीं है, ऐसी हल्की फुल्की जान पहचान है उससे बस। और अभी तो इतनी देर से आप बोल रही थी वो हमारे बचपन का दोस्त है, हम साथ में पढ़े हैं। हाँ आप झूठ बोल रहे थे वो सब। एक्चुअली मैं ये सब बोल रहा था आपका मोरल बूस्ट करने के लिए, यू नो, टू गिव जस्ट लिटिल एनर्जी टू यू। हाँ वो तो है, हमरा बड़ा हुआ वो जो अभी आप बोले। और हम ये कैटरैक्ट को लेकर बहुत उत्साहित भी हैं। अभी जो कॉन्ट्रैक्ट ऐसा ही पकड़े हैं। जस्ट द बिगनिंग, टिप ऑफ द आइसबर्ग। कहते हैं ना कि इब्तिदाए इश्क खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी जी देखिए, आपकी पॉपुलैरिटी देखिए, आपके लड्डू वर्ल्ड फेमस हो जाएंगे। आज इंडिया, कल यूरोप, परसों somewhere else, नरसों somewhere else भाभी जी। अभी दिवाली आएगी, दिवाली जाएगी, क्रिसमस आएगा, और क्रिसमस में भाभी जी आपके लड्डू होंगे और टॉम क्रूज का मुंह होगा। What you say? दिया, टॉमी क्रूज कौन है और वो हमरे लड्डू पे मुंह काहे मारेगा? भाभी जी कसम से आपकी ये सादगी है ना, बड़ी जानलेवा है भाई। आप क्या बोले? जाने दीजिए। हाँ भरभूति जी, ये कहा है कि एक ठो ये जो बूंद है वो डाल दीजिए ना पहला अपने हाथों से, शुभ हाथों से। Why me भाभी जी, why me? कहा है कि आप बहुत लौकी हैं। अभी जी लौकी नहीं, वो लकी होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। अपने शुभ हाथों से डाल दीजिए, ये लीजिए। एक्चुअली मैं हूँ तो बहुत लकी है ना, आई एम वेरी लकी है ना, वेरी वेरी लकी एक्चुअली। मैं भाभी जी अगर मट्टी भी छू लूँ ना तो सोना कर देता हूँ। सो लकी। श्योर, या
बहुत अच्छे, अब सब अच्छा होगा। हाँ। ये क्या क्या है बे? कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी? कुल्हाड़ी का हमें तो छुरा दिखाई दे रहा है। ऐसा है सेठ जी, अभी तो जे छुरा दिखाई दे रही है, लेकिन जब जे पेट में जाएगा ना तुम्हारे, तो यमराज और भैंसा भी दिखाई देगा। ये क्या बदतमीजी है बेटी? शर्म ना रे भैया आपको? ये टिल्लुआ बेचारा आपके यहाँ पे इतने सालों से नौकरी कर रहा है, हैं? आपने आज तक उसको एक तनख्वाह नहीं दी, इसलिए आज हम तीनों ना कफन मान के आए आपका गेम बजाने के लिए। इतनी सी बात के लिए तुम हमें मारोगे बेटी? हाँ भैया जी, जितनी सी बात तब तक थी जब तक आपने टिल्लू के 1 महीने की तनख्वाह नहीं दी थी। अरे बाप रे, जितनी बड़ी बात है गई है भैया। टिल्लू, तूने मेरा नमक खाया ना बेटी? सेठ जी, आपने सिर्फ नमक ही खिलाया है, साथ में सब्जी रोटी कभी ना खिलाई। तो ठीक है बेटे, पाई पाई जोड़कर तेरी तनख्वाह दे देंगे। ये पाई पाई चुकाने का वादा सुनते सुनते सेठ जी, मैं कमजोरी के मारे 4 पाई पे आने जैसा हो गया हूँ। भैया या तो आज आपकी जेब से पैसे बाहर निकलेंगे या आप दुनिया से बाहर निकलोगे। अब भाइयों, मैं तो कह रहा हूं कि गरीब आदमी का हक मारने की सजा जा आदमी को मिलनी चाहिए। इस दिवाली पे ना हम तुम्हारी जिंदगी का दिया ऑफ करने वाले हैं। तो ठीक है, मार दो, खत्म कर दो हमें, लेकिन छुरा टिल्लू तू चलाएगा, टीका मलखान नहीं, ताकि दुनिया में कोई इंसान किसी का भला करने की ना सोचे, कोई किसी को बेटा ना कहे। मार हमें। चाकू दियो दे दे। सेठ जी, मेरी तनख्वाह डकारे बैठे हो तुम, हैं? और भूखा रख रहे हो, कौन सा भला कर रहा हो तुम मेरा? अरे बेटे, चलाऊं? हाँ, हम तो अंगूरी से यही बात कर रहे थे कि हमें जो है उसके बिजनेस में हाथ बटाने के लिए तुम तीनों की जरूरत पड़ेगी, ताकि तुम तीनों भी इज्जत के साथ अपनी रोटी कमा पाओ। बल्कि हम तो ये भी कह रहे थे कि उस परसेंटेज में भी तुम तीनों का हिस्सा होगा, लेकिन तुम तो हमें ही मारने चले थे बेटे। सेठ जी, गोली दे रहे हो का? अबे मौत सामने खड़ी, हम झूठ काहे बोलेंगे? हाय दिया, ये कैसा शोर है? हाँ, और आप तीनों कब आए? भाभी नमस्ते। हाँ, खुश रहिए, खुश रहिए। अभी दूध को दूध और पानी को पानी हो जाओगे। भाभी जी, अभी थोड़ी देर पहले आप भैया से कुछ जिक्र कर रही थी कि इस बात को कि आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रही है और वह बिजनेस में हम तीनों को शामिल करना चाह रही हैं। अच्छा, ये तो आप हमको बोले ही नहीं। नहीं, वो हमने तुमसे कहा नहीं था पगली कि तुम्हें तुम्हारे बिजनेस में हाथ बटाने के लिए कुछ साथी देंगे। हाँ। लेकिन आप साथी ना ही बोले थे, आप तो मजदूर बोले थे। मजदूर? हाँ, तो हम सब मजदूर ही है ना, हम भी तो किसी की मजदूरी कर रहे हैं, तुम भी कर रहे हो, सब कर रहे हैं, दुनिया एक दूसरे की मजदूरी कर रही है, उसमें क्या है भाई? 1 मिनट। ठीक है सेठ जी, मजदूर यूनियन जिंदाबाद। लेकिन भाभी जी, बिजनेस क्या है? ओ का है ना टिल्लू भैया कि हमको दिवाली की मिठाई बनाने का लैब्राडोर मिला है। लैब्राडोर नहीं मिला है, ऑर्डर मिला है। ऐसे ही पकड़े हैं, अब मिठाई बनाने का ऑर्डर मिला है। तो अब तुम तीनों फैसला कर लो बेटी कि तुम्हें जो है इज्जत से 2 पैसे कमा के लोगों के घर में दिवाली की खुशियां बांटनी है, या फिर इस जलते हुए दिए को बुझाना है। हाय दिया, अमल खान, ये तुम्हारे हाथ में इतना बड़ा छुरा का कर रहा है? छुरा? हाँ हाँ भाभी, याद आया, जो छुरा ना मैंने इन दोनों धी के लट्ठों के लिए रखो है। अगर जे आपके साथ मिलकर मिठाई बनाने से बना करेंगे ना, तो सारे के दोनों के ना पेट के अंदर घुसेड़ दूंगा जी। बोलो, साथ में काम करोगे कि नहीं? जल्दी बोलो। भुतनी के कौन मना करना चाह रही है? भाभी जी, सेठ जी जैसे देवता समान इंसान के पास कौन काम करना नहीं चाहेगा? सेठ जी, करेंगे हम। भाभी जी, अच्छी बात है, आप पहले ये बताओ कि काम कहाँ से शुरू करना है? बताते हैं, अब बैठिए, पहले आप लोगों को अच्छा नाश्ता कराते हैं। Cheers!
आज की शाम भभूति जी के नाम। आज की शाम हमारे भाई हमारे दोस्त प्रेम के नाम। नहीं नहीं विभूति है, आज की शाम सिंघानिया के नाम। तुझे पता है वो मेरा दोस्त क्यों बना? क्यों? क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा है। हाँ। तिवारी जी मेरा बचपन का दोस्त है, ये बचपन से इतना ही घटिया है बेसिकली। अच्छा। जब ये स्कूल आता था तो अपने टिफिन में ढेर सारे पराठे लेके आता था और बूस्ट करता था, सबको बोलता था मेरे पास बहुत पराठे हैं, मेरे पास बहुत पराठे हैं। कितना मजा आता था, है ना? मजा तब आया जब एक रोज हमने क्या किया, इसके पराठों से नाक पोंछ के वापस टिफिन में रख दिए और उसने लंच ब्रेक में वही पराठे बड़े चाव से कूद कूद के खाए। अच्छा विभूति है, तुझे वो पिंकी याद है? हाँ याद है ना। वो तेरी लाइफ की फर्स्ट गर्लफ्रेंड, हाँ यार याद है ना यार। वो 10th वाली। अच्छा ये बता, उसने अचानक तुझे कुत्ता क्यों बोला था? क्यों बोला था? क्योंकि मैंने उसे भड़काया था। तुझे याद है एक बार तू क्लास में बैठे बैठे सो गया था और तेरे चेहरे पे किसी ने परमानेंट मार्कर से लिख दिया था कि मेरा खानदान चोर है। पता किसने लिखा था? किसने? मैंने लिखा। मैंने लिखा। I did it. खैर छोड़ो यार ये सब। सुनियो, एक बात बताइए कि ये सिंघानिया के पास कितना पैसा होगा? उतना जितना इस विभूति को कमाने के लिए 7 जन्म लेना पड़ेगा। हाँ। यार तू मुझे हमेशा अंडरस्टिमेट क्यों करता है यार? क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा है। अरे तेरा पैसा मालूम है कैसे तूने पैसा कमाया है? चोरी ये से करके। दोनों आपस में झगड़ लिए तो हम मारे जाएंगे। Everything about you, okay? कैसे रोके Don't इन्हें use यार? ever again. हाँ, मालूम है तू अरे सुनो यार, शांत हो जाओ। एक मिनट, कुछ खा पी भी लीजिए। वैसे तुम दोनों की दोस्ती वाकई बहुत प्यारी है। लव एंड हेट रिलेशन। इसमें लव कम है, हेट ज्यादा है। I hate him. हाँ बोल चंपक। तूने सिंघानिया के बारे में सुना क्या? क्या सुना? अरे वो जो कोर्ट में केस चला था ना सिंघानिया का, वो हार गया, बर्बाद हो गया, भिखारी हो गया वो। क्या बोल रहा है? हाँ, रोड पे आ गया, उसके पास एक पैसा भी नहीं बचा है। प्रेम बिल्कुल बर्बाद हो गया है, फूटी कौड़ी भी नहीं है। क्या भाई, किसका फोन था? ऐसे एक दोस्त का फोन था, कोई खास नहीं। अच्छा यार मैं चलता हूँ। अरे यार पार्टी भी शुरू हुई है, कम ऑन एंजॉय योरसेल्फ। कोई बात बुरी लगी क्या मेरी? नहीं नहीं यार, दोस्तों की बात का क्या बुरा मानना। हाँ अच्छा, आगे चल के तुझे अगर मेरी बात कोई बुरी लगे तो तू बुरा मत मानना। हाँ। अरे यार तू दोस्त है यार, कम ऑन गिव मी अ हग मैन। अरे इसे अचानक क्या हो गया? I don't know. खैर छोड़िए उसे। Let's celebrate भाभी जी के लड्डू की सक्सेस। Come on, cheers! Cheers, भभूति जी। Cheers! Cheers। तिवारी जी, इस बिजनेस के बारे में आप अन्नू को कुछ मत बोलिएगा। आपको भाभी जी की कसम। वो क्या है कि अन्नू की जो उम्मीदें हैं ना, एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। राइट? Cheers! ओहो, अब मुझे कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। Baby, I wanna hold your hand. बेबी तुम आ गई हैं? मैं तो कब से आ गई, तुम्हारा ही कुछ अता पता नहीं। एक्चुअली क्या हुआ कि वो अपना प्रेम है ना, उसके जुए के अड्डे पे ना रेड पड़ गई, तो पुलिस उसे भी ले गई पकड़ के। तुम्हारा प्रेम, भटका हुआ प्रेम। मुझे तो लगता है कि उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए, क्योंकि वो ऐसी पाप की गठरी है जो समाज को करप्ट कर रही है, गंदा कर रही है। तुम भी भटके हुए हो, तुम्हें इस बात का एहसास नहीं है कि पाप की गठरी का साथ देने वाला भी पापी होता है। पापी, यू आर अ पापी। मतलब छोड़ो, ये बताओ कि तुम बाबा जी के आश्रम में गई थी, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? कैसा था एक्सपीरियंस? परमानंद, वो क्या एहसास था, क्या आनंद था, मैं बयान ही नहीं कर सकती। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि तुम्हें वहां पे आनंद आया। That's really nice. ऐसा लगा जैसे कि वो आनंद है, वो सच है। ये जिंदगी, ये तो नर्क है, ये तो झूठी है। मुझे लग रहा है कि मैं नर्क में जी रही थी। ये कैसी बातें कर रही हो यार? दिस इज नॉट नर्क यार, दिस इज अ हाउस।
विभू, जैसे ही मैं आश्रम में गई ना, हाँ। तो मुझे वो जो 2 पल सुकून के मिले, सारी जिंदगी की परेशानियों पे भारी पड़ गए। That's great यार, that's really great. तो तुम कैसा महसूस कर रही हो? What are you feeling right now? जैसे ही मैंने आश्रम में प्रवेश किया, हाँ। ऐसा लगा जैसे कि क्या? सर से बोझ उठ गया। That's nice. That's great. That's great. That's nice. जब श्री श्री जटाशंकर बाबा जी ने मुझे देखा तो चौंक गए। क्यों? मुझे देखकर चौंक गए और कहते हैं, ओ बावरी, तू अब आई है? तुझे तो पहले ही आ जाना चाहिए था। अच्छा, ये न्यू यू तुम्हें जानते थे वो? विभू, वो मुझे जानते थे, मेरे बारे में सब कुछ जानते थे। अच्छा, दैट में जानते थे। देखते ही बोल पड़े। क्या बोल पड़े? कहते हैं तेरा पति तो नल्ला है, किसी काम का नहीं है, तुझे तंग करता है। ये तो मेरे बारे में बताया ना, तुम्हारे बारे में क्या बताया? तुम भी तो मुझसे जुड़े हो विभू। जानते हो क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि अब बस तू मेरे पास आ जा, तू यहीं रह जा। सच बताऊं, मेरा दिल भी यही कहता है कि मैं ईश्वर में लीन हो जाऊं। ऐसा लगता है जैसे कि आध्यात्म की रोशनी मुझे अपनी तरफ बुला रही है। भाई मैं समझ गया, तुम अध्यात्म की तरफ जा रही हो, लेकिन देखो तुम बहुत डीप में जा रही हो, डूब जाओगी। मेरे कहने का मतलब है कि यार तुम्हारी अपनी जिम्मेदारियां हैं, तुम एक शादीशुदा औरत हो, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। आई मीन यू जस्ट कांट लिव लाइक दैट यार, ऐसे सब मिथ्या है विभू, सब झूठ है, मोह है, माया है विभू। आध्यात्म की रोशनी ही सच्ची रोशनी है। देखो, वो मुझे अपनी तरफ बुला रही है। मतलब छोड़ो बेबी, बहुत दिन से रोमांस नहीं किया है। लेट्स डू सम रोम। बस, कैसी ओछी बातें कर रहे हो ये? तुच्छ बातें, इसमें कोई आनंद है? ये सब झूठ है। मैं इन सब चीजों से ऊपर उठ चुकी हूँ विभू। बस अब तो आध्यात्म के साथ ही रोमांस करना है। ये आध्यात्म की रोशनी मुझे बुला रही। थोड़ा टाइम मिले अध्यात्म से, थोड़ा सो लेना। इफ यू गेट सम टाइम, सोना ही मना उसमें। चलो भाई। जा टिल्लू मलखान, वह स्वीटी और कांता से बात हुई क्या यार? अबे स्वीटी गई गुइया के खेत में, पहले हाथ चला ले तू, और मुंह कम चला तू, हाथ चला। यार फेवर माल है एकदम। फेवर माल है। तो तिवारी जी तुम तीनों को लेके आए हैं। शूजलेस गाइस। तिवारी जी भी चंद पैसे बचाने के चक्कर में किसी भी ऐरे गैरे नत्थु खैरे को उठा के ले आते हैं। ना सेठ जी ना, अगर तिवारी सेठ को किसी ऐरे गैरे नत्थु खैरे को लाना होता ना, तो सबसे पहले वो आप जैसे नल्ले को उठा लाते। ये तो 2 वक्त की रोटी और 4 बिस्किट के लिए भी काम कर लेते। बेटा ये होशियारी दिखा रहे हो ना तुम लोग, 1 सेकंड में हवा हो जाएगी कि तुम्हें मालूम पड़ेगा कि तिवारी जी का एक कॉन्ट्रैक्ट किसी और ने नहीं, तुम्हारे अब्बा ने दिलाया, हमने दिलाया। लात पड़ेगी, जॉब से आउट हो जाओगे, बिना पेंशन के रिटायर हो जाओगे बेटा, समझे? अरे धी के लट्ठो, तुम्हें कितनी बार समझाया मैंने कि विभूति भैया से ऐसी मजाक करना बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। सारे बड़े लोगों के मुंह लग सको, ऐसा तुम्हारा मुंह ही नहीं है। गुड गुड, इज अ गुड बॉय, इज द मोस्ट टैलेंटेड बॉय। तुम तीनों में ही इज द बेस्ट। बात कुमार तिवारी जी से, तुम तीनों की बोनस की। थैंक यू सेठ जी, बोनस। श्री विभूति भैया, क्या? थोड़ी लाइट आपके घर के आगे भी लगा दें क्या? Why not? भाई पूरा शहर जगमगाएगा, पूरा मोहल्ला जगमगाएगा, तो क्या हमारा घर अंधेरे में रहेगा? लाइट लगाओ और डबल डबल लगाओ। भैया, हाँ। 501 रुपये चंदा लगेगा।
ऑन अ सेकंड थॉट, क्या है कि जो दिए की रोशनी में जो सोल होती है ना, वो इस सिंथेटिक लाइट में नहीं होती। और दूसरी बात है कि मैं चाइनीज चीजों का बहिष्कार करता हूँ। नो, आई डोंट वांट दिस। मुझे दिया चाहिए, दिया, सोल। देखा मास्टर जी, मैंने कहा था ना आपसे, जैसे ही नल्ले से चंदे की बात होगी हवा टाइट हो जाएगी। संस्कार नाम का कोई चीज ही नहीं है इनके अंदर। चलिए निकलिए तो सही। अरे भभूति जी, कमाल है जनाब, आप बाहर खड़े, आइए भीतर आइए। अरे इट्स ओके, क्या कि बबलू का फोन आया था। मतलब सिंघानिया, आई कॉल हिम बबलू, इज अ चाइल्डहुड फ्रेंड। तो उसका फोन आया था, कह रहा था कि जाके सुपरवाइज कर लो। तो आई जस्ट केम टू हैव अ लुक, यू नो। बट तिवारी जी, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, वेरी डिसइल्यूजन्ड। बहुत मुझे अफसोस है कि आपका जो काम है बहुत धीमी स्पीड से चल रहा है, स्पीड बहुत स्लो है।